Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss a revision on chemical bonding and molecular structure. इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को हम एक निचोड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे टॉपिक्स का. सिंपल सा शॉर्ट वन रॉक बॉटम हम करेंगे इस वाले यूनिट का. सो वी हैव ए यूनिट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसमें हमें देखना है कि ये जो हमारा मैटर है, इट कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स. ठीक है ना, मैटर बनता है तभी. लेकिन मसला ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में हम नहीं बोल सकते हैं एक एलिमेंट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है नॉर्मल कंडीशंस में. लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे तो अब हो सकता है. मगर मसला क्या है, अब ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं? बिकॉज एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन होते हैं. यही कॉम्बिनेशंस हमें दिखाने हैं यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में. फिर स्ट्रक्चर हमें बताना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का. सो हमें कॉम्बिनेशंस के लिए अलग अलग एजम्पशंस, अलग अलग थ्योरीज आई है. जैसे ऑक्टेट रूल, कोसन एंड लेविस का कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे हिटलर एंड लंदन का. सिमिलरली हमारे पास है वीबीटी, गिलेस्पी एंड नाइहोम का, एंड लास्ट में एमओटी जो मुल्क एंड हंसन ने दे दिया. सो चार थ्योरीज, बेसिक चार थ्योरीज है. एक है ऑक्टेट रूल, दूसरा है वीबीटी, तीसरा है वेस्पर एंड चौथा है एमओटी. फिर उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स भी है, उनको भी हम कवर अप कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज वी हैव, ये जो मैटर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब कॉम्बिनेशन क्यों है और क्यों ही कुछ ही एटम्स क्यों मिलते हैं? देखो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी खाली नोबल गैसेस की है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेंडन, 18th ग्रुप एलिमेंट्स. बाकी जितने भी एलिमेंट्स है नॉर्मल कंडीशंस में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. लेकिन मसला क्या है, यहां क्यों कॉम्बिनेशन होता है कम ही एटम्स की. ठीक है ना. इसके लिए यह मसला है कि जब कॉम्बिनेशन होती है ऑक्टेट फॉलो करना चाहिए, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर्टिकुलर होनी चाहिए, दैट इज स्टेबल, दैट शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नोबल गैसेस. सो बिल्कुल इजी है, हम आ जाएंगे अब. कोसेल एंड लेविस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं. केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इन विच एटम्स और आयन्स कंबाइन टू फॉर्म ए पर्टिकुलर बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. सो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बीच में, दे फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. अब केमिकल बॉन्ड के लिए हमारे पास है कोसेल एंड लेविस कंसेप्ट. जो है इन्होंने क्या कहा है, जो कोसेल है उसने कहा कि जो एटम हमारा है इट इज अ टाइप ऑफ कैर्नल पे पॉजिटिव चार्ज होता है. जो इनर्शियल ऑर्बिटल है दैट इज, हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड है. और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खाली वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन ए स्टैटिक क्यूब में होते हैं. अगर आप क्यूब बनाओगे, यहां हम एक क्यूब बनाएंगे, यहां इट इज a type like this, it has 8 corners. 8 corners पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो मसला क्या होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है. मगर अगर हम NaCl की बात करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके कॉर्नर पे होता है. लेकिन जितने भी हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके 8 के 8 कॉर्नर्स फिलअप होते हैं, इसी वजह से वो स्टेबल होते हैं. ठीक है ना. ये कोसेल का रूल है, सॉरी लेविस का कंसेप्ट है. कोसेल ने क्या किया, बिसाइड्स दिस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जो कोसेल था उसने कहा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल ऐसे चिपका देंगे, यहां जो 17th ग्रुप है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट एट 17th ग्रुप में, एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव
पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। ये जो क्वेश्चन है उसका सबसे जबरदस्त कंसेप्ट जो है यही था कि 17th ग्रुप एलिमेंट जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बाय नोबल गैसेस। ठीक है ना। दूसरा चीज है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इनकी चाहत होती है, इनकी चाहत होती है दे ग्रैब इलेक्ट्रॉन व्हाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ये जो फार्मूला होता है, वन लूजेस इलेक्ट्रॉन अनदर गेन्स इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म है आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कितने आयन्स बन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पर्टिकुलर एटम। सो ये इसका कंसेप्ट था और आपस में उनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फिर होती है क्योंकि वो स्टेबल ही होते हैं। सो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट था। इसके बाद जो लैंगम्यूर था, लैंगम्यूर में क्या किया, लैंगम्यूर में इसने खाली मॉडिफिकेशन स्टैटिक क्यूब की इसने कहा ये स्टैटिक क्यूब छोड़ दो यार, ऑक्टेट रूल पे आ जाओ, लेविस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। इस लैंगम्यूर एंड लेविस ने फिर स्ट्रक्चर दे दिया जिसको बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको डॉट से हम शो करते हैं। सपोज अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, लिथियम की बात करूंगा, हाइड्रोजन लिथियम, इस पे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरान की बात करो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की बात करो 4, टेट्रावैलेंट। सो इसका फायदा क्या निकला, लेविस सिंबल का फायदा क्या निकला, फायदा ये निकला कि हम ग्रुप्स को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो 13th ग्रुप एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जो 14th उसके वैलेंस शेल में 4, जो 15th है उसके वैलेंस शेल में 5, जो 16th एलिमेंट जो इसके वैलेंस शेल में 6, जो 17th एलिमेंट उसके वैलेंस शेल में 7। सो यही क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं या आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं टू गेट दिस स्टेबल ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होने चाहिए सो दैट दे विल बी स्टेबल। ठीक है ना। मगर अब मसला क्या है, ऑक्टेट रूल का मसला क्या है, लिमिटेशंस क्या है ऑक्टेट रूल के। It is not always possible that species have octet complete. There are certain species which are known as hypovalent species. हाइपोवैलेंट स्पीशीज का मतलब होता है जिनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मगर ये स्टेबल है, जैसे BeCl2, जैसे BF3, जैसे AlCl3। BF3 की बात करो यार 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, सो इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeCl2 की बात करो 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, so इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, still they are stable. Similarly, there are certain species which have more electrons than octet. They are also stable. ठीक है ना। उनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं उनको, हाइपरवैलेंट स्पीशीज। सो कुछ स्पीशीज हमारे होते हैं जिनमें मसला क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता है, ऑक्टेट से ज्यादा होता है, स्टिल दे आर स्टेबल। जैसे SF5 अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। PF6 12 होंगे, सो दे आर अगेन स्टेबल। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, अच्छा कुछ स्पीशीज होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर अगेन स्टेबल। ठीक है। जैसे NO के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग करेंगे, 2 2 देंगे। अब इसको कितने बचे, 3 बचे। तो ये कहां का स्टेबल है भाई, नहीं है स्टेबल। ठीक है ना। और इसके अलावा जो सीडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जिनमें D10 होता है, जैसे Zn+2,
जैसे CD+2, जैसे जिंक कैडमियम एंड मरकरी Mg+2। सिमिलरली कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1, दे हैव pseudo noble gas configuration। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ octet rule। सो कंप्लीट है octet rule। नाउ कमिंग टू वन मोर टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। हमारे पास दो तरीके के इंटरेक्शन है। एक है इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, इंटर मॉलिक्यूलर वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, हम बनाएंगे, पहले क्लास में करेंगे। इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए। दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर वीकर बॉन्ड, लेस देन 2 to 42 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारा आता है आयनिक बॉन्ड, इसमें हमारा आता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हमारा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें हमारा आता है मेटेलिक बॉन्ड। इसमें दो तरीके के बॉन्ड है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है वंडरवाल्स फोर्सेस। क्लियर है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट आयनिक बॉन्ड। यहां कोवेलेंट बॉन्ड की भी बात करेंगे पहले। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, बट देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ऑर्बिटल्स। सपोज वी हैव हाइड्रोजन, इट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, वी हैव अनदर हाइड्रोजन एटम, इट कंटेन्स आल्सो वन एटम, सॉरी वन इलेक्ट्रॉन। ये आपस में शेयर करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड नाउ दिस बॉन्ड जो बन गया, दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे एक दूसरा क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में भी 7 होते हैं, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं टू फॉर्म CH2 मॉलिक्यूल। क्लियर है ना। इनको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, फिर उसको बोलेंगे हम डबल बॉन्ड, फिर उसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। सो हम आ जाएंगे उस पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, वैलेंस शेल में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने चाहिए, 2 2। ये क्या कहता है, ये बंदा बोलता है इसको मुझे 2 दे दो, ये बोलते हैं मुझे 2 दे दो, तो ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। 2 2 की शेयरिंग हो गई। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ है कंप्लीट। कैसे कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हम बनाएंगे यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए। और यहां से और एक नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मसला क्या हो जाएगा, 3 3 की शेयरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 3 शेयर हुए, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना। नाउ कमिंग टू ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप। वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हम बनाएंगे फर्दर टाइप्स कोवेलेंट बॉन्ड।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, and second one is polar covalent bond. इसमें मसला क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो दोनों एटम्स होते हैं उनकी इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे Cl2, जैसे H2, जैसे F2। इसमें क्या है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, HCl जैसे HF। खत्म ये वाला चीज भी। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, बेस्ड ऑन इसका साइज कितना है, साइज पे भी ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज है उतना उतना वंडर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, ब्रोमीन की हम बात करेंगे, आयोडीन की हम बात करेंगे, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। सो ये एग्जिस्ट करता है गैस में बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड में। मोर ओवर जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उनमें 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे, ग्रेफाइट देखोगे, सिलिका देखोगे, कार्बाइड्स देखोगे, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, इसी वजह से उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, कंडक्टिविटी हम देखेंगे। कंडक्टिविटी, दे आर नॉट कंडक्टिव इन नेचर, कंडक्टिव इन नेचर नहीं होता है, मगर ये सेल्फ आयनाइजेशन कभी कभार करते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। मैं दिखाऊंगा आपको सेल्फ आयनाइजेशन कैसे करेंगे। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी आता है, तो क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस OH नेगेटिव। देखो अब हाइड्रोनियम आयन भी बन गया, OH नेगेटिव आयन भी बन गया। अब इजीली है, फ्री आयन्स प्रेजेंट है, सो कंडक्टिविटी बढ़ती है। सिमिलरली अगर हम अमोनिया की बात करेंगे, यहां से और एक अमोनिया लेंगे, ये एक एक्ट करेगा एसिड, दूसरा एक्ट करेगा बेस, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। नाउ देयर आर प्रेजेंट ऑफ फ्री आयन्स, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मगर इसमें लिमिटेशन क्या है, हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो एक्ट नहीं करता है, इट इज नॉट कंडक्टिव इन नेचर। हमारे पास HCl इन वाटर इज नॉट कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, खत्म हो गया ये वाला चीज भी। नाउ सॉल्युबिलिटी, बिकॉज ज्यादातर ये नॉन पोलर ही होते हैं, इसी वजह से नॉन पोलर सबस्टेंसेस में ही सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सबस्टेंसेस में, बिकॉज इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पोलरिटी नहीं होती है, इसी वजह से ये नॉन पोलर सबस्टेंसेस में ही सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है ना, ये वाला भी मसला नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स पे या आयनिक बॉन्ड्स पे। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती थी कोवेलेंट बॉन्ड में। इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, दैट ग्रैब्स एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन। सो बिल्कुल बाकी मसला नहीं है, बॉन्ड बनता है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सपोज Na की बात करूंगा, अगर हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2 and 9, 2 and 9, ठीक है ना, सॉरी 2, 8 and 1। वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। सो इसमें एक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए, 2 and 8। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का है, स्टेबल है, नोबल गैस है, बन गया इसका ये। अगर हम देखेंगे क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, सो हम लिखेंगे 2, 8 and 7। कितने चाहिए इसको, एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू फॉर्म Cl नेगेटिव। अब किसका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का। सो दोनों में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और दूसरा चीज क्या है, स्टेबिलिटी, उनमें इंटरेक्शन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब इस पे कितना चार्ज बन गया, -1 है, पॉजिटिव +1 है,
इस पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, कितने यूनिट इसके चार्जेस है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर आपको आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ NaCl +1 -1, अगर हम देखेंगे CF2 का +2 -1, ठीक है ना, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड की। प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट अरेंजमेंट होते हैं। जैसे CaCl का BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है नॉर्मल FCC और बॉडी में भी एक एटम है ऐसे बीच में ऐसे, ठीक है ना, CaCl का, सीजियम क्लोराइड का। दूसरा, इनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तीसरा चीज दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है, रिजिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी, उनमें सॉल्युबल होता है जिनमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है जैसे पानी, ठीक है ना। ये खत्म हो गया ये वाला चीज भी। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रो, हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, we have coordinate, dative or coordinate covalent bond। अब मसला क्या है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें हमारे पास एक एटम होता है जिसको बोलते हैं डोनर, ठीक है ना। सपोज ये इस पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दूसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर, सपोज बी है, इस ये हाइपोवैलेंट स्पीशीज होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ये बंदा क्या करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसको देता है, फिर दोनों साथ में इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इसी की होती है मगर फिर दोनों शेयर करते हैं, सो दैट बोथ विल गेट द स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी और इसका भी ऑलरेडी, ठीक है ना। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलते क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, इसमें खाली एक ने शेयर किया। इसको हम आयनिक बॉन्ड भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आयनिक बॉन्ड? बिकॉज देयर इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात थी। नाउ कमिंग टू वन मोर टॉपिक, हम आ जाएंगे इसके बाद वेस्पर थ्योरी पे आ जाएंगे। नहीं, पहले हम आ जाएंगे इस पे, सॉरी, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है? पॉलिंग जो था उसने कहा है कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। पॉलिंग ने स्केल दे दी डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट से उसने आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन किया। उसने कहा अगर हमारे पास दो एटम्स है जिनका कोवेलेंट बॉन्ड बना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनकी बीच में 2.1 है, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 50। अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होता है देन इट इज 100% कोवेलेंट। क्लियर है? तो बिल्कुल इजी है, ये पॉलिंग ने ये स्केल दे दी। सिमिलरली हम आ जाएंगे अब उल्टा, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। दूसरा इसी के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या उनमें आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है? दिस इज डिटरमाइनेड बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन या डिफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटायन। कैटायन की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज का डिफॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन।
क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, मोर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। ये कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इट इज डिटरमाइंड बाय फाइजन्स रूल। कुछ रूल्स है जिनकी वजह से हम कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे रूल्स है? सो हम देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर टोटल अपोजिट है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है। सो रूल्स क्या है? फर्स्ट, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। अगर कैटायन का साइज बड़ा है, लिथियम LiCl NaCl, देखो यार, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एनाइन तो सेम ही है, कैटायन चेंज हो रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है। सो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा। दूसरा उल्टा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन का जितना बड़ा साइज हो, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूंगा, LiCl LiBr में Lii, मैं आपको बोलूंगा इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, आप बोलोगे इसमें, क्योंकि एनाइन का साइज बढ़ रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। अलग आयनिक कैरेक्टर जो है वो टोटल अपोजिट है, ख्याल रखना है। चार्ज जिसमें जितना ज्यादा है उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। मोर ओवर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, जैसे जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1 एटसेट्रा, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे वेस्पर थ्योरी पे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो सेंट्रल एटम है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये गिलस्पी एंड नाइहोम ने दे दी। मसला क्या है इसमें? गिलस्पी एंड नाइहोम ने जो दे दी वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है, उसमें खाली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। क्लियर है? बिल्कुल इजी है। अगर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें खाली क्या है, लोन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। CH4 की बात करो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। NH3 में बात मत करो, हमारे पास CO2 लीनियर है। सो इसमें लोन पेयर नहीं है। कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। अगर इनमें beside shared pair of electron there is lone pair, then the structure is unsymmetrical. NH3 की बात करो, NH3 की बात करो, एक लोन पेयर है, इसीलिए पायरामिडल है। वाटर की बात करो, दो लोन पेयर्स है, बेंट है, दो लोन पेयर्स है, बेंट है। बिल्कुल इजी है, खत्म, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम ले सकते हैं PH3 एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ऐसी चीजें, जैसे SF4, जैसे हम ले सकते हैं IClO नेगेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स पे। किस पे आ जाएंगे? बॉन्ड पैरामीटर्स पे। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे तीन चीजें आते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे तीन चीजें आते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। पहले हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस, देखो यार, हमारे पास दो एटम्स होते हैं। सपोज ये जो न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस, यहां से यहां तक जो एवरेज डिस्टेंस होगी दैट इज बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियसेस ऑफ टू एटम्स। सो इसको हम लिखेंगे ABDAB इक्वल टू, अगर हम इसको मानेंगे RA, इसको बोलेंगे RB। सो हम लिखेंगे RA + RB। मगर दो चीजें है, दो केसेस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम है
तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम है, तो इसको हम ले सकते हैं 2RA। मगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, देन वी यूज, if electronegativity is not same, then we use an equation like this: DAB equal to distance of A or radius of B minus 0.09 electronegativity of A minus electronegativity of B. This is Shoemaker and Stevenson's reaction या equation, शूमेकर एंड स्टीवसनस इक्वेशन। खत्म हो गया ये वाला चीज भी। अच्छा, फैक्टर्स क्या है जो बॉन्ड लेंथ को डिपेंड करते हैं? बॉन्ड लेंथ जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना शॉर्ट बॉन्ड है। जैसे HF की बात करो, शॉर्ट बॉन्ड है, HCl इससे बड़ा है, HI उससे बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड बढ़ रहा है, ठीक है ना। इट इज इनवर्सली डायरेक्टली। दूसरा चीज क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, जितने ज्यादा बॉन्ड से उतना शॉर्ट। ट्रिपल बॉन्ड को देखो शॉर्ट बॉन्ड, डबल बॉन्ड को देखो उससे बड़ा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को देखो इससे बड़ा बॉन्ड, ठीक है ना। तीसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की हम बात करेंगे, जो sp होता है जिसमें 50% s 50% p होता है, उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड sp2 में उससे बड़ा होता है, sp में, sp3 में सबसे बड़ा होता है। सो ये फैक्टर्स है। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज बॉन्ड एंगल। हमारे पास है सपोज ये वाला, दिस इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किस में हम मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। दिस इज डिग्री, दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकंड। जैसे अगर हम CH4 की बात करेंगे, 109.28 मिनट, ठीक है ना। सिमिलरली हम अमोनिया की बात करेंगे 107, यूजुअली हम डिग्री लेते। वाटर की बात करेंगे 104। खत्म, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल किन चीजों पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा कहां होता है? जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहां ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, 180, डबल बॉन्ड में 120, सिंगल बॉन्ड में 109.27, ठीक है ना। दूसरा चीज, जितने लोन पेयर्स होंगे, जितने लोन पेयर्स होंगे उतना छोटा होता है हमारा बॉन्ड। जितने सो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जैसे अगर आप इसकी बात करोगे, कोई लोन पेयर नहीं है, 109 है, इसमें एक लोन पेयर है तो कम हो गया, इसमें दो लोन पेयर है और कम हो गया। सो जितने लोन पेयर है उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तीसरा है बॉन्ड एनर्जी। हमारे पास अब बॉन्ड है, तीसरा टॉपिक इसमें। हमारे पास अब बॉन्ड एक है, ऐसे है बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड है। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए? दैट इज नोन एज, या उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए? लेकिन जब ये बॉन्ड बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी ये ऑलमोस्ट सेम ही चीजें है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी निकालना डिफिकल्ट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना ईजी है, ठीक है ना। अब क्या मसला है यहां? सो हम इसको यही मानेंगे, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे, इसका मतलब वही बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर हम N2 की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। O2 की बात करेंगे कम लगेगी, हम F2 की बात करेंगे और कम लगेगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम आराम से निकालेंगे। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे CH4, हमें सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, हमें इसके सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। हम क्या करेंगे? पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, उसके बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे।
एवरेज निकालेंगे चारों बॉन्ड्स की। सपोज इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लगता है 102 किलो कैलोरी पर मोल, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें लगता है 105, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें लगता है 109, लास्ट वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें लगता है 83। चारों को जमा करो, डिवाइड करो 4 से, हमारा निकलता है बॉन्ड एनर्जी। खत्म है ये वाला टॉपिक, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड, ज्यादा बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज जिसकी ज्यादा है वो क्लोज आ जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है वो क्लोज आ जाएगा, तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल लगेगा हमें एनर्जी, ठीक है ना। ये चीजें भी हो गई। बचा इसमें वीबीटी थ्योरी, एमओटी थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो अगले टॉपिक में हम करेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।